की जवाब देना चाहता हूं मैं। मोदी जी ने सब काम खराब किया, भारतीय जनता पार्टी ने सारे काम खराब किए, तो क्या 370 मोदी जी ने जो हटाया, क्या आप उस पर फिर से पुनर्विचार करेंगे? ये बताइए। मोदी जी ने जो शौचालय हमारे घर की महिलाओं बहन बेटियों को इज्जत घर दिया, क्या उसको आपकी सरकार आ जाएगी तो क्या? आगे आओ। हाँ। और दूसरी बात, इन्होंने दलित की बात की, तो मैं दलित की बात करता हूं। आपकी सरकार कहां है? यहां पर हिमाचल प्रदेश में मनोहर नाम का लड़का, वो दलित था, उस लड़के को 8 टुकड़े में काट दिया एक समुदाय के लोगों ने। आपकी सरकार ने जो दलित दलित की बात करती है, कहां थी रावतवाद प्रियंका गांधी, कहां थे राहुल गांधी, कहां थी सोनिया गांधी, कहां थे मायावती, कहां थी जो है क्या बोलते हैं आपका इन दोनों दलितों के नाम का व्यापार करने वाले चंद्रशेखर रावत। मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने सिर्फ दलित के नाम का व्यापार किया है। आज ये भी बताऊंगा मैं आपको, मेरे को मौका दीजिएगा। अरे मौका दो, क्या छीन लिया तुमने मौका? वहां बैठो, आ रहा हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जरूर है, ये विपक्ष कहेगा, विपक्ष को कहने का हक है। विपक्ष कहे कि अन्याय के 10 साल हैं, सत्ता पक्ष उसका जवाब दे, राकेश जी उसका जवाब दें कि अन्याय नहीं न्याय का है, वो अपनी बात रखे। लेकिन मैं एक अनुरोध आपसे कहना चाहूंगा, ऑटो वाले नवल भैया, कि जाति पे धर्म पे बहुत जल्दी बहुत तीखा हम यहां खड़े होते हैं। मुझे मेरी बहुत जिम्मेदारियां, मैं हर्ट ना कर दूं किसी को, ये बहुत ध्यान। हाँ, ये बात सच है कि सच को सच ही कहना चाहिए, झूठ को झूठ बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर किसी की निशान से हत्या हुई है तो वो घृणितम कार्य है, उसकी जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी निंदा करनी चाहिए। एक भी कांग्रेस का नेता अगर उस मनोहर नाम उस दलित परिवार के घर गया हो तो बताइए कौन गया था? वो जो देश का सेवक है, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाकर के उसको आश्वासन दिए हैं। आपके पार्टी का एक नेता गया उस दलित परिवार के घर में? आदिवासी की बात कर रहे हैं, आदिवासियों को सम्मान देने वाला हमारे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। द्रौपदी मुर्मू, ठीक, आइए कांग्रेस को लेटर। आदिवासी की इतनी चिंता कर रहे हैं तो राम मंदिर में क्यों नहीं बुला रहे उनको? आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति हैं इस देश की, और मैं एक महिला हूं, मैं चाहती हूं कि राष्ट्रपति वहां पर जाइए। मोदी जी जाइए, मोदी जी भी जाइए, लेकिन देश की राष्ट्रपति को जरूर जाना चाहिए था और उनको आमंत्रित करना चाहिए था। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, देखिए इन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो कि आदिवासियों पर पेशाब करते पाए गए हैं, ये कब माफी मांगेंगे? ठीक है, हमारे समय में जो हुआ ठीक है, हम माफी मांगते हैं उससे, देश से आज। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, युवाओं को 45 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेरोजगारी दर इस कदर बढ़ गई है और युवा लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देखिए, डिग्री लेकर युवा भटक रहे हैं। 19 लाख के करीब लोग विदेश जाकर पढ़ रहे हैं, विदेश जाकर नौकरी तलाश रहे हैं। ये विडंबना है इस देश में। जी, 4 साल में सबसे ज्यादा ये कहा गया बेरोजगारी है। जी बाबूजी, कैसे आना हुआ? मैं तो जी रोज आता हूँ। रोज आते हैं? हाँ जी, लेकिन यहाँ पहली दफा आया हूँ। बहुत अच्छा किया। आज आगे आपको अच्छा लग रहा है या थोड़ा सा? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन झूठ के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं। झूठ के पुलंदे बांटे जा रहे हैं, तो झूठ नहीं होना चाहिए। दूध का लेना, वो राम की बात कर रहे हैं। हाँ जी, जिनको राम से कुछ लेना नहीं वो राम की बात कर रहे हैं। जिनको राम से कुछ लेना नहीं वो राम की बात कर रहे हैं। जी नीति जी, कुछ कहना चाहती हैं? आज मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी, मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, और वहीं कांग्रेस का जो सूर्य है वो पश्चिम की तरफ जाता जा रहा है। आज भारत का परचम तिरंगा पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक लहरा रहा है। ये इस बात को झुटला रहे हैं क्योंकि इनको राजनीतिक तुष्टीकरण करना है। और जो 19 लाख लोग विदेश में पढ़ने गए, उनमें से एक शख्स का नाम था राहुल गांधी, और तब पढ़ने गए थे जब सत्ता में कांग्रेस थी। तब जवाब दीजिए, क्यों नहीं उस समय राहुल गांधी हिंदुस्तान में पढ़े, क्यों बाहर भेजा उन्होंने अपने को? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के इतिहास को आप खंगालेंगे तो 1951 में जो इतिहास जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ के मंदिर पर जिस प्रकार से उन्होंने उनके उद्धार के लिए वहां पे नहीं गए, वही इतिहास ये आज उनकी मानसिकता आज तक 2024 तक है कि आज अगर राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, आज पूरा देश राममय हो रहा है, आज हमारी सांस्कृतिक चेतना जाग रही है, गुलामी के प्रतीक हट रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो आज निमंत्रण बनने पर भी केवल उसका राजनीतिक तुष्टीकरण कर रहे हैं। जी, हाँ जी तेन जी,
जितेंद्र जी को हम जानते हैं। मिलने हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से आए? मैं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट कोच है, धोनी, सचिन तेंदुलकर उनके साथ खेलों से है। हैदराबाद से आपको मिलने हैं। आपका प्रोग्राम रियली गुड। थैंक यू सो मच सर। एक बात लेकिन मैं अंदर बुलाता हूँ आपको। आइए अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। अजय, अरे भाई रणजी खिलाड़ी हैं, मैं कभी क्रिकेटर ही बनना चाहता था, नहीं बन पाया, लेकिन गेंद तो फेंक लेता हूँ आज भी जबान से। आ जाइए, आइए भाजी, इनको बैठा दिए, कानपुर वालों के साथ बैठा लिए। जाइए साहब, प्लीज आप बैठिए, बैठिए, मैं आता हूँ जी इधर। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो मणिपुर पे क्यों नहीं आज तक संसद में हुआ ना यहाँ हुआ। दिल्ली पुलिस को 25 चाकू मारा जाता है, उस मुद्दा पे क्यों नहीं? जब दिल्ली पुलिस सुरक्षित नहीं है तो हमारा देश कैसे सुरक्षित है? दिल्ली कैसे सुरक्षित है? दिल्ली पुलिस को 25 चाकू मारा जाता है। दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाया जितेंद्र जी ने, ठीक है। बीजेपी ना, तो बीजेपी विल रिप्लाई। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय ने धूमिल की कविता पढ़ी। एक चौथा भी आदमी है, तीन ही आदमी का जिक्र किया। चौथा आदमी है जो रोटी की कीमत नहीं जानता, वो राहुल गांधी है। धूमिल की कविता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये धूमिल की कविता है, जिसको कि इन्होंने चौथा आदमी भी जोड़ दिया। चौथा आदमी है जो भारत को नहीं जानता, भारतीय संस्कृति को नहीं जानता, भारतीय संस्कार को नहीं जानता, जो प्रभुराम का मंदिर भारतीय संविधान की प्रक्रिया के तहत बन रहा है, ट्रस्ट बनवा रहा है, उसके निमंत्रण पर अस्वीकार करते हैं। तो आप राम को नहीं जानते। अगर राम को नहीं जानते तो भारत को नहीं जानते, और भारत की भारतीय संस्कृति को नहीं जानते, संवेदना को नहीं जानते, संस्कार को नहीं जानते। और रही बात अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। कैसे अन्याय हो रहा है? जब आप न्याय यात्रा लेकर निकलेंगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, 48 करोड़ लोग पूछेंगे राहुल गांधी से कि हमारे खाते क्यों नहीं खुले, क्यों 48 करोड़ लोगों के खाते मोदी जी की सरकार में खुले। वो 10 करोड़ महिलाएं पूछेंगी हमको कनेक्शन गैस का क्यों नहीं मिला। 25 करोड़ वो लोग पूछेंगे आपसे कि 25 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड क्यों मोदी की सरकार में मिला, क्यों कांग्रेसियों की सरकार में नहीं मिला। आपकी सरकार में सिर्फ घोटाले मिले हैं, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, साइकिल घोटाला, टेम्पू घोटाला। इस सारे घोटालों की लिस्ट आपके ऑफिस के बाहर चिपका के रख लीजिए, इसके अलावा आपके पास कुछ बाबूजी कल भी आए थे आप? कल आए थे आप क्या नहीं है? आज पहली बार आए? क्या नाम हो गया? संजय जैन। जैन साहब, बिल्कुल पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहां से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। कारोबार? बिजनेस है अपना, प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, वो तो समझ गया था, कारोबार मैंने कह दिया था। प्रिंटिंग प्रेस है। बहुत बहुत नए साल आपको मुबारक। कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं फटाफट? बस दिल्ली के बारे में 2 बात कहना चाहता हूँ। अगर कहिए 2 बात, तो जैन साहब कहेंगे तो 2 ही बात तो नहीं। एक ही बात है, आप मीडिया से भी सारी एक रिक्वेस्ट है। मीडिया को तो आप